क्वेश्चन नंबर 7। बेटा बातचीत बंद कर दीजिए। एक्सप्लेन द डिफरेंस एक्सप्लेन द डिफरेंस between explain the difference between normal profit and super profit. And super profit. Explain the difference between normal profit and super profit. Difference between normal profit and super profit. फर्स्ट कॉलम होगा सीरियल नंबर, सेकंड कॉलम बेसिस ऑफ डिफरेंस, बेसिस ऑफ डिफरेंस। थर्ड कॉलम बनाएंगे आप नॉर्मल प्रॉफिट एंड फोर्थ कॉलम होगा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट, सीरियल नंबर, बेसिस ऑफ डिफरेंस, नॉर्मल प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट। सीरियल नंबर में लिखेंगे 1, बेसिस ऑफ डिफरेंस में मीनिंग, मीनिंग। नॉर्मल प्रॉफिट में लिखना है आपको इट इज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, इट इज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, कैपिटल इन्वेस्टेड। बच्चे नॉर्मल प्रॉफिट जो कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, जो कि आप कैलकुलेट करते हैं कैपिटल इन्वेस्टेड पर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बेसिस पर। सुपर प्रॉफिट, इट इज द एक्सेस यानी कि सरप्लस, इट इज द एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट्स ओवर नॉर्मल और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। बच्चे आपने जो एक्चुअल प्रॉफिट बनाया है वो जितना ज्यादा है नॉर्मल या एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से, तो जितनी ज्यादा वैल्यू है, फिगर है, वही क्या है बच्चे, सुपर प्रॉफिट। उसको बोलेंगे सुपर प्रॉफिट। सेकंड लिखेंगे फॉर्मूला, बच्चे नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कि नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टेड यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड
into normal rate of return upon 100. Capital employed into normal rate of return upon 100. Capital employed into normal rate of return upon 100. सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखेंगे आप. सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट. एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स या एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, तब बनेगा सुपर प्रॉफिट. थर्ड डिफरेंस बच्चे, गुडविल. गुडविल बिजनेस अर्निंग only the normal profit does not have goodwill. बच्चे वो बिजनेस जो अर्न कर रहा है सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट, उसकी कोई भी गुडविल नहीं होगी. वो बिजनेस जो कि अर्न कर रहा है सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट, तो उस बिजनेस की गुडविल नहीं होती. बिजनेस अर्निंग सुपर प्रॉफिट्स हैज गुडविल. बच्चे जब बिजनेस सुपर प्रॉफिट अर्न करता है तो उसकी गुडविल होती है, तभी तो वो नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है. ये हो गया डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट. अगला क्वेश्चन लिखेंगे बच्चे. एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट में डिफरेंस. आंसर हेडिंग लिखिए, डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट. फर्स्ट कॉलम सीरियल नंबर, सेकंड बेसिस ऑफ डिफरेंस, थर्ड एवरेज प्रॉफिट, फोर्थ सुपर प्रॉफिट.
लिखिए फर्स्ट, सीरियल नंबर पे फर्स्ट लिखेंगे, बेसिस ऑफ डिफरेंस होगा मीनिंग। मीनिंग लिखिए एवरेज प्रॉफिट में इट इज द एवरेज ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट्स अर्न बाय द बिजनेस। बच्चे एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करते हैं कि जो एक्चुअल प्रॉफिट होते हैं जो कि अर्न किए होते हैं बिजनेस में, उनका एवरेज निकालते हैं। जितने साल के प्रॉफिट देते हैं उन सबको प्लस करते हैं, उतने ही साल से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या बन जाता है एवरेज प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट में लिखिए इट इज द एक्सेस ऑफ एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट्स ओवर नॉर्मल और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट को हम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट भी बोलते हैं। यस, सेकंड लिखेंगे फॉर्मूला। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल एक्चुअल प्रॉफिट, टोटल एक्चुअल प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। यहां पर नंबर ऑफ ईयर्स का मतलब है जितने साल के प्रॉफिट का प्रॉफिट लिए, जितने साल के प्रॉफिट लिए हैं, जितने साल के प्रॉफिट लिए हैं आपने उनका टोटल किया है, उतने ही साल से आपको डिवाइड करना है। जैसे कि आपने 5 साल के प्रॉफिट लिए तो 5 से डिवाइड करना है, 3 साल के प्रॉफिट लिए तो 3 साल से डिवाइड करना है। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल या एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। नॉर्मल या एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। लिखिए थर्ड, गुडविल मेथड। गुडविल मेथड एवरेज प्रॉफिट is used in determining goodwill by average profit method, average profit method average profit is used in determining goodwill of by average profit method, super profit method
and capitalization method. Capitalization method. बच्चे एवरेज प्रॉफिट यूज्ड होता है गुडविल जब कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड से, वहां पर भी, सुपर प्रॉफिट मेथड में भी और कैपिटलाइजेशन मेथड में भी, जितने भी मेथड हैं सब में यूज होता है क्या, एवरेज प्रॉफिट। देखिए सुपर प्रॉफिट, बच्चे पीछे बात नहीं करिए, सुपर प्रॉफिट इज यूज्ड इन कैलकुलेशन of goodwill by super profit method and capitalization method. सुपर प्रॉफिट को आप यूज करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड में और कैपिटलाइजेशन मेथड में, जबकि एवरेज प्रॉफिट तीनों मेथड में यूज होता है। लिखिए फोर्थ पॉइंट, बेटा पीछे क्यों बात कर रहे हो, कंपैरिजन with normal profit, कंपैरिजन विथ नॉर्मल प्रॉफिट। लिखिए बच्चे, एवरेज प्रॉफिट will be less or more than नॉर्मल प्रॉफिट। बच्चे एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। सुपर प्रॉफिट में लिखेंगे सुपर प्रॉफिट विल बी ऑलवेज मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट, मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा होता है। लिखिए क्वेश्चन नंबर 9, what do you understand why reconstitution of partnership
What do you understand by reconstitution of partnership? In what circumstances it takes place? वो आपको सर्कमस्टेंसेस बताने हैं जब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। देखिए आंसर, लिखिए एडिंग मीनिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, मीनिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, मीनिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। Change in the profit sharing ratio of existing partners, change in the profit sharing ratio of existing partners। यदि पार्टनरशिप फर्म पहले से ही पार्टनरशिप फर्म बिजनेस कर रही है तो उसमें जो भी पार्टनर्स इन्वॉल्व हैं, यदि उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाता है, एग्जिस्टिंग का मतलब जो फर्म पहले से ही पार्टनरशिप फॉर्म में है, उसमें जो पार्टनर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी कि उसमें जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाना। सपोज पहले वो प्रॉफिट शेयर कर रहे थे, ए और बी टू पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयर कर रहे थे 1:1 में। अब उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो प्रॉफिट को शेयर करेंगे 2:1। तो ये क्या हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो गया। किसके बीच में, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में। कॉमा, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। बच्चे पार्टनरशिप फॉर्म में ए और बी टू पार्टनर्स हैं, उन्होंने नए पार्टनर सी को एडमिट किया। जब सी को पार्टनर बनाया जाएगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाएगा। पहले पार्टनरशिप ए और बी के बीच में थी, अब पार्टनरशिप होगी ए बी सी तीन के बीच में, तीनों के बीच में। तो क्या हो गया, यहाँ पार्टनरशिप एग्रीमेंट ही चेंज हो जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो चेंज होगा ही, साथ में क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट भी चेंज हो जाएगा। पहले 2 पार्टनर के बीच में था, अब 3 पार्टनर के बीच में बन गया वो। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट ले लेता है तो उस केस में भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाता है, यानी कि पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट है वो चेंज हो जाता है। सपोज एबीसी 3 पार्टनर्स थे, सी रिटायर हो गया, पहले एग्रीमेंट था एबीसी के बीच में, अब एग्रीमेंट किसके बीच में रह जाएगा, ए और बी के बीच में। एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर, कॉमा लगाइए, एंड नहीं लगाना, ठीक है। डेथ ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर का मतलब पार्टनरशिप फर्म में ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, ए की डेथ हो जाती है तो बी और सी अब रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे।
पहले पार्टनरशिप एग्रीमेंट था एबीसी के बीच में, अब एग्रीमेंट रह जाएगा बी और सी के बीच। एंड amalgamation of two firms, amalgamation of two firms, जब दो फर्म पार्टनरशिप फर्म आपस में मिल जाए, तो पहले एग्रीमेंट दोनों फर्म का अलग अलग था, अब दोनों फर्म एक साथ मिल जाएंगी तो दोनों फर्म के बीच में एग्रीमेंट होगा। ए और बी टू पार्टनर्स थे, एक फर्म में, दूसरे में एक्स और वाई थे। पहले ए और बी के बीच में एग्रीमेंट था, ए बी फर्म में, एक्स वाई फर्म में एक्स वाई के बीच में था। दोनों फर्म मिल गई, अब पार्टनर कितने हो गए? 4। तो अब जो एग्रीमेंट होगा वो किसके बीच में होगा? ए बी एक्स और वाई के बीच में। इज कॉल्ड reconstitution of partnership, reconstitution of partnership, reconstitution of partnership। It is to be noted that it is to be noted that due to reconstitution, existing agreement between partners comes to an end, and a new agreement is implemented in its place। बच्चे जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तो जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट होगा वो तो हो जाएगा खत्म, और उसके स्थान पर, उसकी जगह पर नया एग्रीमेंट लागू हो जाएगा। लिखिए हेडिंग, circumstances oblique conditions of reconstitution of firm, reconstitution of firm।
रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप लिखो, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लिखें ए फर्म, ए पार्टनरशिप फर्म, ए पार्टनरशिप फर्म कैन बी reconstituted in the following condition, in the following conditions। बच्चे उन कंडीशन की बात करेंगे जब एक पार्टनरशिप फर्म रिकॉन्स्टिट्यूटेड हो जाती है। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब अभी बताया था आपको, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एक तो यही हो गया कंडीशन। दूसरा एडमिशन, दूसरी कंडीशन ये होगी। तीसरी रिटायरमेंट, ये कंडीशन होगी। डेथ, ये कंडीशन होगी। और अमलगमेशन, 5 कंडीशन। ओके, यस। फर्स्ट, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, change in profit sharing ratio of existing partner, change in profit sharing ratio of existing partner। बच्चे जैसे कि ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं जो कि प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते थे 3:2:1 में। उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो फ्यूचर में प्रॉफिट को शेयर करेंगे 1:1:1 में। तो बच्चे इसी को बोलेंगे आप चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। ओके, क्योंकि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगा तो भाई किसी पार्टनर को फ्यूचर में गेन होगा तो किसी पार्टनर को फ्यूचर में लॉस होगा। जिसको गेन होगा उसको गेनिंग पार्टनर बोलेंगे, जिसको लॉस होगा उसको बोलेंगे सैक्रिफाइस पार्टनर। ओके, लिखिए एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, ए बी सी, ए बी एंड सी A, B and C are sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. They decide to share future profits in the ratio of future profit and losses in the ratio of 1:1:1.
दिस इज कॉल्ड reconstitution of partnership। क्योंकि यहां पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो रहा है चेंज, तो इसको बोला जाएगा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। सेकंड, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर इन द फर्म, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर इन द फर्म। जब न्यू पार्टनर को एडमिट किया जाता है पार्टनरशिप फर्म में। फॉर एग्जाम्पल, A and B share profits in the ratio of 3:1। A और B प्रॉफिट को शेयर करते हैं 3:1 में। They decide to admit C for 1/4 share, 1/4 share, 1/4 share। This will be called reconstitution of partnership, reconstitution of partnership। क्योंकि यहां पर भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगा। नए पार्टनर के आने से पुराने पार्टनर्स को नुकसान होगा प्रॉफिट, क्योंकि पहले जो भी प्रॉफिट होता था वो 2 पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता था। अब जो भी प्रॉफिट होगा वो 3 पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। पहले सी को दिया जाएगा, उसके बाद जो बचेगा वो बटेगा 3:1 में। थर्ड लिखिए, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। फॉर एग्जाम्पल, A, B and C, A, B and C are partners sharing profits in the ratio of 5:2:1, 5:1। प्रॉफिट को शेयर करते हैं ये 5:2:1 में। C retires from the firm, C रिटायर हो जाता है फर्म से। जब C फर्म से रिटायर होगा तो रिमेनिंग पार्टनर A और B के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा।
जब कुछ नहीं दिया जाए तो क्या होगा 5:2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाएगा, या फ्यूचर में वो नया रेशो डिसाइड कर लें, जैसे कि दिस वे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इन फ्यूचर of A and B will be 3:2। इन्होंने डिसाइड कर लिया कि फ्यूचर में क्या होगा 3:2। अगर डिसाइड नहीं करते तो फ्यूचर में इनका क्या होता 5:2। दिस विल बी कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यस, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। आगे कल कराएंगे आपको।